बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशवासियों से संयम बरतने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्वासित होकर भारत में रह रही शेख हसीना के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। इस सवाल के जवाब के पहले हम आपको शेख हसीना पर क्या आरोप साबित हुए वो संक्षेप में बताते हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने 78 वर्षीय हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को पिछले वर्ष के छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में ISTBD ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार के आरोपों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। पिछले वर्ष 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही है। इससे पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। हसीना फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं कर सकती जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं कर देती या गिरफ्तार नहीं हो जाती। यानी उनके पास इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के इस फैसले को चुनौती देने के लिए 17 दिसंबर 2025 तक का ही वक्त है। यदि शेख हसीना इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती है, तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। हालांकि जिस तरह बांग्लादेश में माहौल है, अवामी लीग के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना ने खुद इस फैसले को गलत बताया है। इसकी उम्मीद न के बराबर ही है कि वो बांग्लादेश में जाकर सरेंडर करने का रिस्क लेंगी। फैसले पर प्रतिक्रिया में हसीना ने आरोपों को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इनकार किया और कहा कि ये फैसला एक गैर अधिकृत न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। ये साफ बताता है कि वो विकल्प नंबर 1 को तो नहीं चुन रही। उनके पास विकल्प नंबर 2 ये है कि वह भारत में बनी रहे और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें किसी हाल में बांग्लादेश को न सौंपे। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को तुरंत सौंपने का सोमवार को भारत से आग्रह किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इन दोनों दोषियों को तत्काल बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धी समझौता दोनों दोषियों के स्थानांतरण को नई दिल्ली की अनिवार्य जिम्मेदारी बनाता है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। एक निकट पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें उनके देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।